आज वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हुई टीचर प्रेप वालों। तो वही मॉक टेस्ट नंबर 11 आ चुका है। मॉक टेस्ट नंबर 10 में आपको आपने काफी प्यार दिया है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ मॉक टेस्ट 11 में भी दोगे। और भाई जो मॉक टेस्ट नंबर 10 और हमारे बेस्ट क्वेश्चंस की जो नहीं मतलब जो 50 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स वाला वीडियो थी उसमें से पेपर आया हुआ है, मतलब दोनों में से मॉक टेस्ट और 50 टाइप्स में से। तो आप मॉक टेस्ट को भी अच्छे से करना, ठीक है। 4 मॉक टेस्ट और आपके आएंगे अभी। मेरा 15 का टारगेट है, तो वो भी मैं जल्दी ही करवाने की कोशिश करूंगा। अब पहले ही क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। कैसे करके एक होज सामान्यतः 10 मिनट में भरती है, मतलब एक भरने वाली मान लिया ए एक ऐसा पाइप है जो भरता है कितने में, 10 मिनट में। दूसरा कह रखा है वो 12 मिनट, जब इस तरह में रिसाव होता है तो इसे भरने में 12 मिनट लगते हैं। तो जो रिसाव होने के कारण अब कितना टाइम लगता है इसको, 12 मिनट। तो इसका मतलब क्या है 12 मिनट का, वो समझो। मतलब कि अगर ए 10 मिनट में बढ़ती है तो एक रीक और हो जाता है। रीक हमने माना ए प्लस में बी, बी को हमने रीक माना ए बढ़ने वाली, तो 12 मिनट लगती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालो तो 60, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6। अब अगर 6 1 मतलब ए 6 है तो ये क्या होगा, बी माइनस का 1, जब मतलब 5 बना है, ठीक है। करके जब होज 75% पानी से भरा हो तो इसका 75% कितना होगा, 45। और इनलेट पाइप को बंद और इनलेट पाइप बंद हो तो रिसाव टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। खाली करने वाला क्या है, -1 एफिशिएंसी है, तो कितने मिनट में करेगा, 45 मिनट। ठीक है, कर दोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, अगर आप समझ गए होगे तो। अब आप देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें इसका कोई मतलब नहीं है कि ये बिना ढक्कन की है या ढक्कन वाली है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। ये रहा घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। वो तो उसके सरफेस एरिया निकालते हैं उस टाइम पड़ता, अगर लीड है तो या नहीं है तो, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है LBH। अब ये दे रखा हमें 717,500 और ये दे रखा है 35 और ये दे रखा है 25, हमें निकालना H, ठीक है। अब देखो 25 से काटो तो ये गुणा में 4, अब 35 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पे तो जाएगा नहीं, 5 या 15, हाँ 5 पे जाएगा, 5 के 20, तो हाइट हमारी क्या आएगी, 20 सेंटीमीटर। उसके अलावा भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी मैं करवाता हूँ उसकी पीडीएफ डाल देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन यही आ रहा है जो मैंने एमटीएस में करवाया था। उसके अलावा ये फर्स्ट शिफ्ट के पीडीएफ है, ठीक है। उसके अलावा ये रही, ठीक है। अब भाई आप देख के तो चले जाते हो लेकिन आगे बताते नहीं हो कौन से क्या क्वेश्चन आए, तो भाई बता भी दिया करो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। इसकी भी जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको यहाँ पर ही मिलेगी। उसके अलावा जैसे हमारे कोर्ट अटेंडेंट के जो रिवीजन बैच था उसमें जो करवाया था उससे बाहर पेपर नहीं आया है, उसी तरह अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो 30 डेज रिवीजन बैच आ चुका है आपके लिए। मैंने 16 से ज्यादा एग्जाम निकाले हैं और मुझे पता है कि कितना पढ़ना चाहिए और डी ट्रिपल एस भी कितना पूछती है। 599 फीस है, आप भर सकते हो, अभी टाइम है। यहाँ पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना। उसके अलावा अगर आप केवल मैथ्स का बैच लेना चाहते हो जिसमें हमारी क्लासेस पीडीएफ होंगी तो 999 हमारा प्राइस है। और 5 जून तक आप कर सकते हो, 6 जून को यूट्यूब पर क्लास है, उसके बाद सारी प्राइवेट होंगे, ठीक है। इसकी भी पेमेंट आप यहाँ पे करके और स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। उसके अलावा भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप यहाँ पर प्ले लिस्ट देखोगे तो 50 टाइप्स ये रही, कोर्ट अटेंडेंट के मुक टेस्ट की ये रही, सुपरिटेंडेंट के मुक टेस्ट ये रहे। और उसके अलावा अगर आप बेस्ट क्वेश्चन करना चाहते हो, जैसे मान लिया आपको लगता है भाई ये नया क्वेश्चन आया, वो नया नहीं होता, मैंने पहले ही करवाया होता, वो डी ट्रिपल एस पेपर्स में आप ये सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे डाल रखी है। तो अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या क्या रखा है इसमें कि अरुण स्थान ए से स्थान बी तक 16 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित
गति से करता है और 2 घंटे कम कर दी जाए तो 24 मिनट अधिक लगती है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दी जाए तो मूल गति बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो आप क्या, अगर हम बनाए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन माई स्पीड इक्वल टू माई टाइम, ये भी होता है। तो डिस्टेंस 16, अब हमने मानी x थी तो x माइनस में 2 माइनस में 16x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 मिनट। अब ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में, तो इसको घंटे में बदलो तो 60, तो यहाँ से आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे 0.4, क्या लिख देंगे 0.4। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर आप ऑप्शनों से करके देखते हो 12 रखो, अगर 12 से करोगे तो 4/3 आएगा। ठीक है, तो 4/3 तो नहीं ठीक है बना। अब 10 रख के देखो, अगर 10 रखते हो आप तो यहाँ पे कितना बनेगा 1.6 माइनस में, और यहाँ पे आएगा 8 तो 2, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 0.4। इसका मतलब यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो ऑप्शनों से हम इस क्वेश्चन को जल्दी ही उड़ा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन वही हमारा 50 टाइप्स में से पूछा गया है, जिसमें हमारा फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। अब ये इन्वेस्टमेंट है तो राहुल की यहाँ से काट लो 000000, 2 से काटोगे तो 43 रेशियो 12:11। ठीक है, तो हमारा, और ये टाइम कितना दे रखा है तो टाइम का लिख लो कितना, गुणा में 9 गुणा में 5 और गुणा में 3। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 चौक और 3 आ गया। ठीक है, तो 3 या 9, 3 चौक 12, ये आ गया 20 और ये आ गया हमारा 11। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो आप क्या निकालना है हमें, 3400 में से रोहित का निकालना है। तो रोहित कितना है 20 अपॉन में 9 और 1 10, एक आ गया तो 3 और 1 4, 4 तो 6 और 1। ठीक है, अभी आ गया बटे में 8, 8 से काटो, 8 चौके 8 चौके 32 आ गया ना, तो 8 दूनी 8 पंजे, तो 425 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब पांचवा देखो आप, पांचवा भाई ये काफी बार पूछा गया है, जिसमें हमारी दो वैल्यूज ये बराबर दे देता है। ठीक है, अब कह रखा है कि ए भरता है 3 घंटे में, बी भरता है 7 घंटे में, लेकिन सी आउटलेट पाइप है तो ऐसे बिंदी लगा दिया करो। ठीक है, तो आउटलेट पाइप है तो काम को बढ़ाता है। ठीक है, अब कह रखा है पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ गया 21। ठीक है, तो ये आ गया 7, ये 3, ये माइनस का 3। कह रखा है कितना टाइम लगेगा इसको 2/3 बनने में, तो इसका 2/3 आ जाएगा 14। अगर तीनों को खोल दिया जाए, 3 से 3 गया तो बटे में 7, तो आ जाएगा 2 घंटे हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो हमारा छठा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे वो था ना क्यूबॉइड वाला, वैसे ही है। इसमें भी हमारा वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस दे रखी है, हाइट पूछ रखी है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, तो 1694 इक्वल टू में पाई हमारा 22/7, आर हमारा 7 गुणा में 7 और एच आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 गया, 7 से काटो, 7 दूनी 7 चौके 7 दूनी, अब 22 से काटोगे तो 11 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, वरना अगर मान लिया यहाँ पे मार्कअप और डिस्काउंट दिया होता और प्रॉफिट पूछा होता तो हम सीधा सक्सेसिव ले लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है मार्कअप और प्रॉफिट, हमें पूछा है डिस्काउंट। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, आपको याद है, आप कहोगे सर याद है, एक बार बता दो बस, आपको पहले याद होना चाहिए था। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं थी। देखो क्या आएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इक्वल टू में 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, आपको ध्यान आ गया होगा। अब हमारा क्या रखा है, ये मार्कअप हो गया 25%। 25% होता है हमारा 1/4, मतलब हमारा अगर सीपी 4 है तो हमारा मार्कअप कितना हो जाएगा 5। ठीक है, हमें निकालना है डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे तो आ गया 115, अब ये आ गया गुणा में 23, इसका भी गुणा में 23 करोगे तो आएगा 92। अब 100 में से 92 घटाओगे तो 8% हमारा आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो बहुत ही
मिनिमम लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चों को परेशान किया है। कैसे करेंगे देखो, क्या दो स्कूलों में छात्र और शिक्षा अनुपात अलग अलग है। ए में छात्र और शिक्षक का 18:2 है, मतलब 18 अगर छात्र है तो 2 टीचर है उनके ऊपर। स्कूल बी में छात्र और शिक्षक का है 21:3। ठीक है, तो कह रखा हमारा किस स्कूल में शिक्षकों का अनुपात अधिक है और कितना अधिक है। इसको अगर काटोगे आप तो ए का हमारा क्या आ गया भाई साहब, 9:1। ठीक है, और बी का हमारा कितना आ गया भाई साहब, 21 है ना, तो 3 तक काटोगे 7:1। ठीक है, ऐसे आना चाहिए था। ये एग्जामिनर जो इसका है उसने भी गलती कर रखी है, रेशियो में कभी भी कॉमन नहीं लिया जाता। ठीक है, आप फ्रैक्शन में दे सकते थे इससे अच्छा, लेकिन अब क्या ही करें। देखो, अब यहां से परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितने परसेंट टीचर हैं। तो 1/10 गुणा में 100%, तो हमारा आ गया 10%। ठीक है, यहां से करो तो आ गया 1/8। एक टीचर है टोटल, जो दोनों के मिलाकर 8 है, तो कितने परसेंट टीचर है वो निकालना हमें। तो 1/8 होता है हमारा 12.5%। ठीक है, अब ए अगर 10% है, बी हमारे 12.5% है, तो ज्यादा कौन से हैं, बी वाले हैं। और कितने ज्यादा हैं, 2.5%। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दो कि भाई साहब। अब आप देखो हमारा 9th क्वेश्चन क्या रखा है कि 15 रुपए में 10 समान वस्तु खरीदते हैं और प्रत्येक को 1.7 रुपए में बेचते हैं, इसका अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है। तो अब यहाँ से सीपी और एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो एसपी तो हमारा दे रखा है 1.7, यहाँ से सीपी आ जाएगा क्या, 10 वस्तुओं का अगर 15 है तो एक वस्तु का आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो यहाँ से कितना ज्यादा है, ये 0.2। समझ में आ रहा है, 0.2 अपन में 1.5, तो यहाँ से करेंगे तो 15 × 15। ठीक है, और 15 तिया तो आ जाएगा 13.33%। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। ये वही कर रखा 0.2 अपन 1.5 गुणा में 100%। ठीक है, कर दोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत रिपीट होता है, आपके पेपर में आया होगा जरूर। कह रखा है 27 दर्जन में से इतने दर्जन की दर से 240 को 240 रुपए प्रति दर्जन है, और यहाँ पे एक वस्तु का दे रखा है, तो हम एक वस्तु का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक वस्तु का सीपी आएगा 260/12। ठीक है, दर्जन में 12 ही होते हैं ना, और ये 91। ठीक है, अब सोल्व करो कैसे होगा देखो, 13×7 = 13 दूनी, तो 4 तक काटोगे 4 दिया, और ये 5, तो हमारा 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 उस तरफ जाएगा तो 21। कितना ज्यादा आएगा भाई साहब, 16। 16/5 गुणा में 100%। ठीक है, अब काटो 20, तो 320% हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। क्या क्या रखा है 11वें में कि ये तो वैसे ही रिपीटेड है कि 42 अगर स्टूडेंट का 13 है, टीचर ऐड हो गया तो 43 हो गया, कितना हो जाता है 14, तो जमा में 1, तो 42 इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 और 5, तो 56 साल हमारा आंसर। ये मैंने काफी बार करवाया है और आसानी आता है। अब ये देखो, इसके ऊपर ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आया था पेपर में कि 1 का स्क्वायर जमा में √5 का स्क्वायर माइनस में 10 √1 माइनस में 9, इस तरह पूछा था। ठीक है, अब यहां से देखो ये तो एक ही आएगा, अब ये स्क्वायर इससे रूट से कट जाएगा तो 5, और ये रूट एक ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, -19 जमा में 6, तो -13। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इसमें -18 जमा में 12/6 जमा में 2। अब यहाँ से आ गया 2, तो ये आ गया 4, घट जाएगा तो 14 हमारा आंसर। कितने आसान आसान सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए हैं। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, मैंने इसका बहुत अच्छा तरीका बताया है डी ट्रिपल एस वे में। मैं ऐसे पहला टीचर था जिसका मैंने इतना साधारण सा सॉल्यूशन बताया था। अब यहाँ पे दे रखा है वॉशिंग मशीन और यहाँ पे दे रखा है टीवी। ठीक है, अब करके 50% कम है टीवी से, तो टीवी का अगर 2 मानते हो तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, रेशियो समझ पा रहे हैं। अब कह रखा है यहाँ पे देखो 4 वॉशिंग मशीन है, तो गुणा में 4 कर लो,
यहाँ पे 3 टीवी था, गुणा में 3 कर दो, ठीक है, बाद में काटेंगे। अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा है, अगर ये 70% बढ़ जाए और ये 28% डिक्रीज हो जाए तो माइनस का 28%, ठीक है, बस इस तरह आ रहा है। अब क्या करें, यहाँ पे देखो कॉमन को काट दो, तो 2 से ये गया तो 2 आ गया। अब 2 की गुणा यहाँ पे करो और 3 की गुणा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो अगर 2 की करते हो तो आ गया 140, और ये माइनस में 3 अठे 24, 2 3 दूनी 6 8, 2 8, और नीचे इनका जोड़ तो आ गया 5, ठीक है। अब घटाओ, तो अगर ये 90 होता तो 50 आता, ठीक है। अब कितना आएगा 56 बटे में 5, ठीक है। अब बटे में भी 2 कर दो, इसमें भी 2 कर दो, तो आएगा हमारा 112, और यहाँ पे एक के डेसिमल, तो इंक्रीज बाय 11.2% हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो कितना छोटा सा सॉल्यूशन है इस सवाल को करने के लिए। अब क्या रखा है, अगर 7 का इतना है 18 का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का देखो कैसे हुआ, ये 7 एकम 7, 7 चौके, और बाद में 000, इसमें भी यही कर देंगे, गुणा में 14 और 000, तो 18 चौक 72, 7 18 का 18 और 7 25, तो 252 000 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देख पा रहे हो 16वां। अब इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि HCF गुणा में प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम एक्स वाई जेड इक्वल टू होता है हमारे एलसीएम के, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। ये टाइप बहुत बार पूछी जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा HCF गुणा में 4 गुणा में 7 गुणा में 11, 3696, 11 तक काटो, 3 3 6, 7 से काटो, 7 चौके 7 8, 4 तक काटो, 12 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो हमारा 17वां क्वेश्चन, देखो आसान है, बस थोड़ी सी गुणा भाग है। करके 4 का हमारा कितना है 74, और 79 का हमारा कितना है भाई साहब ना 6 सब्जेक्ट का कितना है 79, ठीक है। अब बस गुणा कर दो, 4 चौक 16, 28 और 29, 9 छिक 54, 9 6 से 42 और 5 47, ठीक है। ये आ गया 14 में से 6 गया 8, और ये 16 में से गया तो 5, और ये आ गया 1, ठीक है। बटे में 2 कर दो, तो 2 सत्ते 2 ने, तो हमारा कितना आ गया, देखो यहाँ पे हमने वो कर दिया, 14 में से 6 गया 8, है ना, यहाँ पे 16 बच गया, 16 अगर बच गया, 16 में तनु गया तो 7 आना चाहिए था, तो 89 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये तो काफी बार पूछ रखा है क्वेश्चन, और मैंने काफी बार करवाया भी है। क्या रखा है कि अगर सेम मनी कंपाउंड और सिंपल पे लगता है तो डिफरेंस हमारा दे दिया कितना 84, रेट हमारा 5 और 2 साल, तो मैंने बताया था क्या करना आपने, बस 5 गुणा में 5 बटे में 100, है ना, इक्वल टू हमारा 84 है। हमें निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना सम इन्वेस्ट करा है, मतलब 100% निकालना है, तो 100 बटे में 5 गुणा में 5 गुणा में 100, अब 25 चौक आ गया, तो 4 से गुणा होगी, 4 चौक 16 और 32 और 1 33, तो 33600 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैंने कई बार इसके शॉर्टकट भी बताए, शॉर्टकट के था वो तो वैसे भी। करके पहले वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, नेक्स्ट वर्ष में 10% की कमी होती है, तो सक्सेसिव ले लो 15 10 का, तो फार्मूला बताया था x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। अगर बढ़ोतरी होती है तो मतलब प्लस आएगा, अगर कमी होती है तो माइनस आएगा, तो बस क्या ही है इस सवाल में, तो माइनस का 15 गुणा में 10 बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ से आ गया 5 माइनस में 1.5, कितना आ जाएगा 3.5%। अब इसका 3.5% कितना आता है, अगर आप इसका 1% देखो तो आएगा 50, 3.5 मतलब 50 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 5 चुप चुप 25, 15 और 17, तो बस 5000 में ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था ना 3.5, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अब 20वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या क्या रखा है इसमें, 57 सही 1/2, मतलब कितना आ जाएगा 57.5% की वृद्धि होगी।
अगर 100 मानते हो तो हमारा कितना आ गया 157.5%। ठीक है, किसके बराबर आ गया 5 6 7। हमारा कह रहा है संख्या बताओ, मतलब 100% हम संख्या मानते हैं। ठीक है, तो 5 6 7 गुणा में 100 बटे में 1575 गुणा में 100। ठीक है, अब यहां से देखो आप 25 से काटो, 25 चौके 25 छिक्का 150, 25 दिया। ठीक है, अब यहां से देखो आप कितना आ जाएगा, ये 9 9 पे चला गया। ठीक है, तो 9 चौक 36, तो 366 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब ये क्वेश्चन तो आपको करवा रखा है, ये खुद करना, ये भी खुद करना। ठीक है, ये देखो क्या रखा हमारा 8 फरवरी से 9 अप्रैल, तो 2024 है, मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर में हमारे क्या नाम है, फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो 29 माइनस 8 21। मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं और अप्रैल में 9, तो 40, और ये आ गया 61 दिन आगे, तो 61 बटे में 636 गुणा में हमारे ये आ गया 6%, और ये मतलब 6% परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100। ठीक, और ये आ गया 2000। अब यहां से देखो आप, ये बटे में 6 से ये गया और 00 से ये गया, तो 20 हमारा आंसर। एक चीज बताओ आप, क्या कि हमारा लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और वैसे ईयर में 365। ठीक है, इस कारण 366 आया है, बहुत बच्चे इसमें भी डाउट करे पाओगे। अब हमारे वीडियो पे लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, एक हमारा ग्राफ का, वो भी मैं बताता हूँ। हमारे क्वेश्चन में दे रखा था क्या, पॉइंट 125 गुणा में पॉइंट 25 गुणा में 8 गुणा में 12 बटे में 25 पॉइंट गुणा में 0.0625। पहले हमें डेसिमलों को बराबर करना होता है। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखो 2 और 3 5 ही है, तो यहाँ पे 0 लगा दो, हो गए। ठीक है, अब डेसिमल कट गए सारे के सारे। अब यहां से देखो 25 से काटोगे तो ये 10, और ये आ गया 5, 5 से ये कटेगा तो 2। ठीक है, तो 24 12 8 96, 96 गुणा में 2, तो 192 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब लास्ट क्वेश्चन ग्राफ का देखो। अब भाई ग्राफ का क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफ है ना, मुश्किल से 6 से 7 टाइप के आ रहे हैं यार, वो मैं मॉक टेस्ट में करवाता जा रहा हूँ सभी तरह के। ठीक है, आसान आ रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहे हैं। अब हमारे देखो यहाँ पे क्या रखा है, जो बार ग्राफ है बिलो, वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखो ये सारे के सारे 100% पे है। ठीक है, कह रखा है जो टोटल प्रोडक्शन है ना कार का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो 6 मॉडल है, PQRST-U, 2 साल का, एक 2000 का और एक 2001 का। अब इसमें देखो हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो आप। ये U दे रखे ऊपर, फिर T है, फिर S है, फिर ये है R, फिर Q और P। हमारा क्या रखा है, डिफरेंस बताओ आप नंबर ऑफ R टाइप, केवल R टाइप के बताने, मतलब हरे वाले बताने हैं, किसमें 2000 2001 के बीच का डिफरेंस बताना बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये देख पा रहे होगे तो 65% है, ये हमारा है 45%, कितना डिफरेंस आ गया 20%। ठीक है, तो हमें 20% निकालना, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 हो गया तो आ गया 7, मतलब 70,000 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये तो आ गया हमारा पहला। अब देखो सेकंड, यहाँ पे देखो कितना है, ये आ रहा है हमारा 75, ना ना हाँ 75, और ये आ रहा है हमारा 60, कितना आ गया डिफरेंस 15। तो इसका 15% निकालना है, इसका 15% क्या आ जाएगा 15/100, 00 से ये गया। ठीक है, अब 15 का देखो, तो 1 2 15 चौके 60, 6 आ गया 66 और 000, तो घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा 4000, तो 4000 ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। उसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के भी चले हुए हैं, और टेलीग्राम पे मैं डालता रहता हूँ जो भी एनालिसिस मेरे पास आती है। धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं।